बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट है फर्म का 28,54,000 की वो है अमाउंट, ठीक है। ये है हमारी 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। जो हमने 1 अप्रैल 2020 को सोल्ड करी थी, सॉरी वो परचेज करी थी 1 अप्रैल को, वो हमने सोल्ड कर दिया 1 जुलाई 2020 को। ये 58,54 में से पार्ट है 282,000 की, और उसकी बुक वैल्यू थी 216 लाख 2,16,000, ठीक है ना। 1 जुलाई 2020 को थी, और उसी डेट को हमने 82,000 का वो भी कर दिया, सेल कर दी उसको। ऑन सेम डेट न्यू प्लांट वॉज परचेज 4,58,000 की हमने परचेज भी कर लिया मशीनरी, प्लांट मशीनरी, और उसमें 22,000 है इंस्टॉलमेंट चार्जेस, इसमें ऐड होती है हमारी, हमेशा याद रखना, ये ऐड हुई। और 1 नवंबर 2020 को परचेज करी है, वो है 5,60,000 की, और इसमें देखो डेप्रिसिएशन है 15% का। डिमिनिशिंग मेथड कौन सा है हमारा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, WDV मेथड है वो हमारा डिमिनिशिंग मेथड। और हमारा डेप्रिसिएशन हमारा हुआ है 31 मार्च को 2021। अब देखते हैं इसमें तो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। देखो डेप्रिसिएशन हमारा फाइनेंशियल अप्रैल से 2020 से मार्च 21 तक होएगा, ठीक है। अब मशीन मैंने सेल करी है 216,000 2,16,000 की, ठीक है। वो है हमारी 15 की 81 का 1 जुलाई 2020 को तक मेरा डेप्रिसिएशन लग गया 3 महीने का, अप्रैल से जुलाई तक का। अब वो 81 होता है 28, क्योंकि इसके तो पार्ट है ना 28,05,000 इसका 54,000 का, इसके तो पार्ट है। तो इसमें से माइनस करके मेरा 2638 का पूरा 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 15% का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये 395700 का आपका हो गया, ठीक है। 395700 का ये आपका लग गया डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, अगर आपको बुक वैल्यू आगे करनी है तो 2638 में 395 करके, ठीक है। और आपकी 1 जुलाई है, 1 जुलाई को हमने परचेज करी है 4,58,000 की, पता ही आपको 22 का इसमें दिया था, तो 4,80,000 की हमारी होगी, ये जुलाई में करी है हमने। तो 9 मंथ्स का मेरा डेप्रिसिएशन लेगा, 15% का मेरा वो था रेट, तो 4,80,000 का मेरा वो है, तो 54,000 का मेरा वो आ गया इसमें टोटल, ठीक है। अब 1 नवंबर को 2020 को हमने एक और परचेज करी है 5,60,000 की, देख लो उसमें 15% का वो है। और कितने हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नहीं फरवरी, कितने हो गए हमारे, आपको देखो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 5 मंथ्स का हो गया मेरा। तो 15% का रेट है, तो 35,000 का मेरा डेप्रिसिएशन है। अब इसमें मुझे हमारे को बोला होता है कि डेप्रिसिएशन मेरे को टोटल करना है, कैलकुलेट करना है। अब कितना हो गया डेप्रिसिएशन, इसमें देखो हमने मशीनरी सेल करी थी, हमने ये लॉस निकाला कुछ भी, क्योंकि निकालने नहीं था ना हमने लॉस, इतने की मेरी बुक थी और इतने का लॉस क्या करूँगा निकाल के, जब मेरे को पूछा डेप्रिसिएशन है, जितना का पूछा उतने तो करोगे, ठीक है। 8100 का ये है हमारा, 39,5700 का ये है, प्लस 54,000 का प्लस 35, इसका करके मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 4,92,000 का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, 4 नंबर के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन का, ऐसा बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये है कि हम आपको करना कैसे है, और अगर यार ये चीज़ ना सारी प्रैक्टिस होती है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है चीज़ें, प्रैक्टिस करते रहो और इसको समझते रहोगे टॉपिक को, होता रहेगा।